आखिर वो लावा फट पड़ा जो PTI में काफी अरसे से उबल रहा था। मईशत के मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल के बाद अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मसाइल सामने आ गए। हुकूमत में सब अच्छा नहीं है। माशी बहरान उरूज पर है। उज़रा भी चैलेंज बन चुके हैं। बयानात दिए जा रहे हैं, इंकशाफात किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है। आज वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वजीर फैसल बावडा ने कहा कि काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। यहाँ गेम हो रही है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। काबीना में कुछ कहा जाता है और बाहर कुछ और कहा जाता है। लोग समझते रहते हैं कि हम वजीर आजम बन चुके हैं, यहाँ सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, ग्राउंड पर कारकर्दगी कुछ और है। ये बहस एक और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद शुरू हुई है। वो इंटरव्यू जो धमाका खेज भी है और हैरान कुन भी। इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने हुकूमती कोताहियों का भी एतराफ किया। इंटरव्यू के बाद ही वजीर आजम ने फवाद चौधरी को सियासी गुफ्तगू में एहतियात बरतने की हिदायत की, लेकिन फिर भी ये इंटरव्यू बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। नाज़रीन, क्या तहरीक इंसाफ के पास वक्त कम रह गया? हुकूमत की बुरी कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है? कारकर्दगी ना दिखाई तो हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है? वजीर आजम इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों ना हुए? खराबी इमरान खान में है या उनकी टीम में है? फैसला साजी कौन कर रहा है? वोट लेने वाले फैसले करने वालों में शामिल क्यों नहीं? ओहदे कमजोर लोगों में क्यों बांटे गए? हुक्मरान जमात में कौन किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा? अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में सबसे अहम और सबसे खतरनाक बात जो फवाद चौधरी ने की है वो ये है कि हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह रह गए, वरना मामला दूसरी जानिब चल जाएंगे। और वजीर आजम इमरान खान को भी इस सूरत हाल का अंदाजा हो गया है। वफाकी वजीर ने इस पर भी बात की कि फौज का किरदार बढ़ गया है, सिविलियन को मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन साथ ही ये सवाल भी किया कि ऐसी क़यादत के साथ सिविलियन बालादस्ती कैसे हो सकती है? फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया कि ओहदे कमजोर लोगों को दिए गए। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने हुक्मरान जमात के अंदरूनी झगड़ों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात की वजह से सियासी तबका बाहर हो गया। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी इख्तलाफात की बात की जो आज से नहीं है, उस वक्त से है जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी नहीं आई थी। शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन की काबीना इजलासों में शिरकत पर भी एतराज करते थे। इसी तरह असद उमर और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात की खबरें सामने आई। दोनों रहनुमाओं ने बिला वास्ता एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए और अब फवाद चौधरी बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने ही असद उमर को वजारत से फारिग करवाया था। इससे कबल फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे चुके हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा था कि फवाद चौधरी को कौमी सलामती के मुखालिफ बयान देने पर हटाया गया, जबकि फवाद चौधरी ने कहा था फिरदौस आशिक आवान ने लॉबिंग करके वजारत ली थी। हालिया इंटरव्यू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खुलकर ना सही लेकिन बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में एक गिला भी किया है, वो ये कि वजीर आजम गैर सियासी लोगों में घिर चुके। वजीर आजम के इर्द गिर्द मुशीर और मुआवन खुसूसी ज्यादा हैं, सियासी लोग मुंह देखते रह जाते, इन्हें फैसला साजी में शामिल ही नहीं किया जाता। इन्हें शिकवे करने वाले फवाद चौधरी कोई पहले वजीर नहीं है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने भी वजीर आजम की काबीना और काबीना के साथियों पर सवालात उठाए थे। हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब लोगों पर हुकूमत के ही सियासी हल्के एतराज कर रहे हैं और खुद उनकी कारकर्दगी भी काबिल एतराज है। मसलन वजीर आजम ने जुल्फी बुखारी को मावने बराए ओवरसीज पाकिस्तानी तो बना ही दिया, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बनाया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की कोई एक जगह बताएं जहां सैर के लिए जाया जा सके तो जुल्फी बुखारी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। वही जुल्फी बुखारी हैं जो वजीर आजम के इमाम पर वजारतें भी तकसीम करते हैं। फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब इन्हें वजारत इत्तलात से हटाया गया तो वजीर आजम का पैगाम लेकर जुल्फी बुखारी उनके पास आए और उन्हें मुख्तलिफ वजारतों में से कोई एक वजारत चुनने की पेशकश की। इसी तरह एक और गैर मुंतखब शख्सियत है तानिया इदरिस, इनको भी वजीर आजम का मावने खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, सहाफ़ी उमर कुरैशी ने ट्विटर पर इस हवाले से कुछ तहकीकात भी शेयर की थी। उनका कहना है कि तानिया इदरिस की तैनाती से कबल डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी भी रजिस्टर कराई गई। इस कंपनी के डायरेक्टर्स की फहरिस्त में तानिया और जहांगीर तरीन का नाम भी दर्ज था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद पंजाब के वजीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान साहब शुक्रिया। जो बातें फवाद चौधरी ने की हैं, इल्ज़ाम कह लें, गुफ्तगू कह लें, कितनी सच्चाई दिखाई देती है आपको फवाद चौधरी की इन तमाम बातों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक के करम से तहरीक इंसाफ के अंदर
किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है और तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ एक लीडर है जिसकी स्कूल ऑफ थाट को, जिसके ओपिनियन को, जिसके आइडियालॉजी को, जिसके विजन को जानकर, मानकर, पहचान कर और गर्दान कर जो लोग भी आए हैं PTI के अंदर, वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। उनके अलावा कोई ग्रुप, कोई धड़ा ना कोई है, और अगर कोई समझते हैं अपने आप को तो वो अहमकों की जन्नत में और उल्लुओं की बहिश्त में रहता है। पहली चीज़, पूरी पार्टी इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ है। दूसरी चीज़, आप एक बंदा अकेला होगा ना तो उसको भी इख्तलाफ अपने आरा के हवाले से, कभी एक टाइम पे वो एक चीज़ सोचेगा, घंटे बाद कहेगा नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, इसी इशू के ऊपर ये राय होनी चाहिए। एक बंदा भी इख्तलाफ राय अपनी ही राय के साथ जाना वो कर सकता है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा हो तो उलूमुल इंसानियात के माहिरीन ये कहते हैं और माशरा और इज्तिमाइयत के जो सुर और गुर रखने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि हो ही नहीं सकता कि आपका इख्तलाफ ना हो। तो जो इख्तलाफ होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका अदारा, आपका ख़ानदान, आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत तबाह बर्बाद हो गई, नाकाम हो गई, नामुराद हो गई, ये चीज़ें नहीं होती। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फवाद चौधरी साहब का बुनियादी इशू ये है कि उनके दिमाग का एक कीड़ा है जो उनको चैन नहीं लेने देता। आप उनके 8 साल का पिछले 8 साल का इनका एनालिसिस कर लें पॉलिटिक्स का, ये काफ लीग में हो, मुशर्रफ लीग में हो, ये पीपल्स पार्टी में हो, ये अपनी डी में ही है ना, अपने गोल करेंगे। मतलब है कि एक खानदान के अंदर रहने का भी एक रवैया होता है। मगर चौहान साहब, वो पनामा में आपको डिफेंड करते रहे हैं, नून लीग के लोगों की फौज होती थी, वो अकेले होते थे, डिफेंड करते थे, और आप खुद कहते थे बड़ा अच्छा डिफेंड करते थे। वो अपनी जगह है, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूं कि आप पिछले 2.25 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसी दुर्फितनी छोड़ेंगे कि जो पार्टी डिसिप्लिन के बरखिलाफ होगी। कभी पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे मीडिया के अंदर आके। आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर की हैसियत से आपको पूरा इख्तियार हासिल है। आप खुल के डिस्कशन करें, आप खुल के अपनी राय दें, आप इख्तिलाफ राय रखें, आप बताएं वहां पर बैठ के पूरी लीडरशिप के सामने ये चीज ठीक है, ये गलत है, ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ये गलत कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, काबीना के अंदर गैर मुंतखब लोगों का किरदार बढ़ गया है, उन्होंने एक तरह से खान साहब को हिसाल में रखा है अपने। अली भाई, मैं आपको बताऊं, मैं दूसरी दफा पार्लियामेंट के मेंबर बना हूं, 38 साल से एज अ सियासी कारकुन हूं। इतना मुझे भी पता है और आप भी जानते हैं कि जनाब आपका जो मुल्क का कानून और आइन है और उसके अलावा पूरी दुनिया के जो मुल्क और कवानीन है पार्लिमानी जमहूरियतों के, आपके 5 मेंबर पाकिस्तान के अंदर कौमी और 5 सूबाई के अंदर मशीर बन जाते हैं नॉन इलेक्टेड, और 5 ही मामले खसूसी बनने का प्रोविजन मौजूद है। ये हर मुल्क के अंदर आपको, आप मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के और उससे पहले आपके जनाब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे और इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं और जितने दूसरे मुल्कों में चले जाएं, क्या उनके एडवाइजर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं? आपको कई मिलेंगे जो नॉन इलेक्टेड होंगे। सर, लेकिन ये बात आपके अपने कॉल ऑफ फेल के तजाद की है ना। आप कहा करते थे कि इतने मुशीर हम नहीं रखेंगे, आपने पूरी फौज भर्ती करके रखी हुई है, हालांकि खान साहब खुद का ऑन रिकॉर्ड कहा करते थे कि वो इतने मुशीरों की फौज नहीं रखेंगे। नहीं जनाबे वाला, आइन और कानून जितनी इजाजत देता है उतने ही एडवाइजर बनते हैं, उतने ही मामले खसूसी बनते हैं। उससे ज्यादा ना वजीर आला सूबे का ना वजीर आजम बना सकता है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि क्या ये भी गलत कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के सिविलियन क़यादत का किरदार बहुत कम हो गया है, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बहुत बढ़ गया, और सिविलियन की क़यादत का किरदार इसलिए कम हुआ है कि वो कमजोर क़यादत है। सर, ये इशारा आपकी तरफ भी है, इशारा काबीना की तरफ भी है, और शायद प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी है। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जितनी बातें की हैं इंतहाई इनडिसेंट, इररिस्पॉन्सिबल और एक इनडिसिप्लिन्ड बातें हैं, जो सारी की सारी पार्टी की कोर कमेटी के प्लेटफॉर्म पे जाना और फोरम पे होने वाली थी। लेकिन इनको हीरो बनने का, अरस्तु बनने का, सुकरात बनने का, बुकरात बनने का और जालिनूस बनने का और हीरो बनने का पुराना शौक है, तभी ये हर 1.5-2 महीने बाद इस किस्म की दुर्फितनियाँ जो छोड़ते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब जो आपने ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में नाकाम हो गए हैं, परफॉर्म करने में नाकाम हो गए हैं, अगर आप ये समझते हैं तो भाई आप रिज़ाइन कर दो, आप कौमी असम्बली की नशिस्त से भी कर दो जो PTI के सरसद किया, और आप वजारत से भी कर दो अगर आप ये समझते हो। जब नहीं करना तो एक डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ एज अ मिनिस्टर काबीना के अंदर और आप अपने कोर कमेटी के फोरम में वहाँ पर अपना माफल ज़मीर बयान करें। आप मीडिया के अंदर आके अपना आप जनाब कमीज़ उठाएंगे तो आपका जनाब पेट नंगा होगा, आपकी पीठ नंगी होगी और साथ आपकी पूरे खानदान और पार्टी की होगी। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा अली हैदर आपसे,
मैं या आप या फवाद चौधरी साहब अपने ख़ानदान की बातें जाना गली महल्ले और चौकों और चौराहों में और मीडिया में आके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से पार्टी भी एक ख़ानदान होता है, हुकूमत भी एक ख़ानदान होता है। आप मुखालफीन को खुद मौका दे रहे हैं कि मुखालफीन आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और आपकी जनाब मैनेजरियल क्वालिटीज़ के ऊपर। ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी पर तजिया लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरशाद भट्टी साहब। ये इंटरव्यू इरशाद भट्टी साहब सोहेल वड़ाई साहब ने लिया और उन्हीं के अंदाज में कि पुराने वादे, पुरानी तकरीरें जब टीवी पे देखते होंगे हंसी तो आती होगी। हाय हाय हाय। अच्छा, वो कहते हैं ना, वकालत, सहाफ़त और सियासत का जिस हांडी को तड़का लगे तो उसके बाद उसमें से फवाद चौधरी साहब ही निकलते हैं। एक जॉन एलिया का शेर है, 22 साला इमरान खान की स्ट्रगल और 22 महीने की कारकर्दगी पर शेर पहले सुन लीजिएगा कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अब ये है कि बहुत सारे लोगों ने से मैंने पूछा कि फवाद चौधरी साहब ने बातें क्यों की ये, कि हालांकि वो करते रहते हैं और मुझे पसंद है कि वो करना चाहिए उनको, उन्होंने दिल की बातें की हैं, लेकिन बड़े एतराज़, चूँकि फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर आला पंजाब बनना था, नहीं बन सके, चूँकि फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात से हटाकर एक खुड्डे लाइन की वजारत दी गई है, चूँकि फवाद चौधरी साहब के बहुत सारे मामलात पर सुनी नहीं जा रही, चूँकि फवाद चौधरी का अपना ग्रुप है और वो खुद भी इन लड़ाइयों में हिस्सा है पार्टी के अंदर, चूँकि फवाद चौधरी साहब किसी मिशन पर हैं, चूँकि फवाद चौधरी साहब को खबरों में रहने का शौक़ है, वो पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं, असल पीटीआई पे, वो खुद भी पार्टी बदल के आए हैं। सारी चीज़ें मान लें, बहरे तो सारी चीज़ें मैं नहीं मानता, लेकिन सारी चीज़ें मान लें तो क्या गलत कहा है? अभी मैं फयाज चौहान साहब को सुन रहा था, तो क्या गलत क्या कहा है? राइट पीपल फॉर राइट जॉब आप नहीं लगा सके सर, होमवर्क आपका नहीं था सर। क्या शाह महमूद कुरैशी तरीन लड़ाई नहीं थी? अब और दूसरी बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब की खूबसूरती देखिए, पीपल्स पार्टी में गिलानी साहब से सिंह फंसाए रखा, तहरीक इंसाफ में जवेद हाशमी से फंसाए रखा, उसके बाद आगे आके तरीन से फंसा लिया। अच्छा, और मुझे वजीर आला नहीं बनने दिया। असद उमर तरीन लड़ाई नहीं है, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप नहीं है पार्टी में, है। जहांगीर तरीन सब चले गए, पार्टी में ग्रुप मौजूद उनका नहीं है। आजम खान ग्रुप नहीं है। इलेक्टेबल्स ग्रुप नहीं है। आज़ाद ग्रुप नहीं है। अनइलेक्टेड ग्रुप नहीं है। अनइलेक्टेड और इलेक्टेड का झगड़ा नहीं है, बहुत वसी झगड़ा है। काफ लीग, MQM, GDA अपने अपने ग्रुप नहीं है। कराची के 5 प्यारा ग्रुप नहीं है। पंजाब के 6 धड़े नहीं है। KPK के 3 ग्रुप नहीं है। अच्छा, नाइली कन्फ्यूजन, नालायकी, गंदम वाफर मिकदार में मौजूद थी, आटा गंदम बुरान पैदा नहीं हुआ। चीनी मौजूद थी, चीनी का बुरान पैदा नहीं हुआ। आज चीनी कितनी पहुंच गई? आज भी 85-90 पे है कि नहीं है? पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद था, है, बुरान पैदा हुआ कि नहीं हुआ? IPPs ने अब आपको नहीं कहा कि हम लोड शेडिंग करने जा रहे हैं? LPG का बुरान सर पे नहीं आ गया? कोरोना दवाइयाँ, टीके कहाँ गए हैं? आपने क्या किया है? अद्वियात स्कैंडल पर आप सत्तू पीकर सोए हुए हैं। एक आटा गंदम मुजरम, कुछ नहीं हुआ। निजी बिजली घर ढाके, कुछ नहीं हुआ। चीनी बुरान पे चलो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे हटा, सिंध ने दे दिया, चलो। पेट्रोल बुरान पे 9 कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना था, गिरफ्तारियां होनी थी, की आपने। कोरोना दवाइयों के पर गायब होने पर आपके जफर मिर्जा अभी तक मौजूद है ना कि नहीं है? अच्छा, क्यों नोट हर बात पे, लेकिन बड़ी साहब ये बता दें सर, हर बात पे आप नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, लेकिन ये बता दें, आप तो माशाल्लाह काफी इन्फॉर्म्ड है भट्टी साहब, पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में रहते हैं, दोनों को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं आप। क्या वाकई 5.5 महीने रह गए हैं और क्या 5.5 महीने काफी होंगे कारकर्दगी बेहतर करने के लिए? सर, बात यह है कि इस पिंडी को प्लीज, हमने एक हमारे अंदर है, एक होती है जैसे किसी मरीज को बहुत सारे, मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूं तो दायमी कब्ज होती है, वो दायमी कब्ज के मरीज होते हैं। हमारे यहाँ एक अक्सरियत दायमी बदगुमानी और वहम की मरीज है कि पिंडी पिंडी पिंडी। इमरान खान साहब, बुजदार साहब, पिंडी ने कहा था कि लगाएं, नहीं कहा था, पिंडी ने उनको देना। ये कारकर्दगी जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई है, पिंडी ने कहा है। राइट पीपल फॉर राइट जॉब पिंडी ने रोका हुआ है। आपको कमजोर फैसले करने से पिंडी ने रोका हुआ है। पिछलों को जदादे बनाने से पिंडी नहीं रोक सका तो इनको कैसे रोक सकेगा? भाईजान,
तीन चार चीजें आपने गुलाम सरवर साहब का सुनाया, शेख रशीद साहब का सुनाया, शाहमद कुरैशी इस पे बात कर चुके हैं, इलेक्टेड अनइलेक्टेड पे आज काबीना में आपने थोड़ा सा हिंट दिया। फैसल वाडा साहब ने इतना ब्लास्ट किया कि ये असासे क्यों नहीं अपने जमा करा रहे, डिक्लेरेशन क्यों नहीं, कि इमरान खान साहब ने उनको कैबिनेट से उठाकर साथ वाले कमरे में ले गए। असद उमर साहब ने बात की, फवाद ने क्यों बात की, फिर इमरान खान ने फवाद साहब को कहा कि ना करें इस तरह की, आप ज़हीन आदमी इस तरह की ना करें, और बहुत सारी ये काबीना में हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप एक सिंपल सी बात है, सादा सी बात है, मुझे बताएं कि ये जो सारा हम ये जो 5-6 महीने क्यों कह रहे हैं, 6 महीने 22 महीने गुजर गए हैं, 22 महीने में जो वादे दावे नारे हुए थे क्या वो पूरे हो गए हैं? क्या उनकी सिमत मुकर्रर है? क्या उन्हें फवाद क्या कह रहा है, जाग इमरान जाग, तेनू लगे रहन भाग, जाग इमरान जाग, सब ठप हुआ कम काज, जाग इमरान जाग, सदा नहीं रहंदा राज, वड्डियां वड्डियां दा गया तख्त ताज, जाग इमरान जाग। सिंपल सी बात है, आप नहीं रह तवक्कुआत पूरा नहीं होता। अच्छा, और फिर उस 4 चीजें हैं मिसाल के तौर पर, ये बताए ना आपसे हम भी सीखते हैं, 5-5.5 महीने के बाद क्या होगा, क्या होने क्या जा रहा है सर? हाँ, अच्छा इससे एक महीने मिसाल के तौर पे 5 है, ये मैं सारों आपको बताना चाहता हूँ और सारों को बताना चाहता हूँ कि सानिया का आपने वो डिजिटल वाला कहा कि उनको डिजिटल का एडवाइजर बनाया गया, क्या कारकर्दगी दिखाई? कुछ भी नहीं। इस्लाहात करनी थी, मेन एजेंडा था, इशरत हुसैन अनइलेक्टेड हैं, अरबाब शहजाद, क्या कारकर्दगी दिखाई? कुछ भी नहीं। मईशत हफीज शेख रजा बाकर के पास है, क्या मईशत हो गई हमारी? आपके सामने है। एनर्जी नदीम बाबर के पास है, जो खुद भी मुबैना तौर पर तेल का कारोबार करते थे और शहबाज शरीफ के दस्ते राज थे, क्या कारकर्दगी हुई? कुछ भी नहीं। सनत तिजारत निजकारी रजाक दाऊद साहब के पास है, जिन्होंने ज़राअत का मुबैना तौर पर बेड़ा गर्क किया, क्या कारकर्दगी दिखाई आपकी सनत तिजारत और निजकारी की? कुछ भी नहीं। सेहत जफर मिर्जा साहब के पास है, क्या कारकर्दगी दिखाई? कुछ भी नहीं। ओवरसीज जुल्फी बुखारी साहब के पास है, जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हुंजा का नाम ले लें, कैलाश का नाम ले लें, किसी और का नाम ले लें, कोई मोनजोदाड़ो, हड़प्पा, भावलपुर फोर्ट कोई कह दें, कोई कारकर्दगी नहीं। तो ये है वो। अब 5 महीने बाद क्या है? फवाद चौधरी साहब की ने क्या यानी तब्दीली नहीं ला सके? कोई आई तब्दीली? नालायक कमजोर लोग हैं कि नहीं? हम रोज कहते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पे कौडू बैठे हुए हैं, इलेक्टेड अनइलेक्टेड है, अच्छा आपस में लड़ते रहते हैं, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे है, गुड गवर्नेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। अब 5 महीने बाद क्या होगा? लेकिन सर मेरी टेंशन यहाँ पे ये है हमें कि 5 महीने बाद क्या होगा सर, यही तो टेंशन है इस वक्त कि 5 महीने के बाद क्या होगा और 5 महीने में ही क्या कर लेंगे ऐसा? सर अपोजिशन मरी मुक्की पे, अब वो एक अबरारुल्लाह का गाना है, वो पतलो जई एक उसका वीडियो आई थी, उसमें पतलो जई है कि उस तरह वांग निगाहां सू, पतलियां पतलियां बावां सू, उस तरह वांग निगाहां सू, चलदी फिरदी 302 कुड़ी पतलो जई, हुकूमत चलदी फिरदी 302, अपोजिशन चलदी फिरदी 302, मईशत चलदी फिरदी 302, टिड्डी दिल चलदी फिरदी 302, कोरोना चलदी फिरदी 302, अवाम चलदी फिरदी 302। बहुत हम एक अजीबो गरीब चौराहे पे आ गए हैं कि जहां जो मुतबादल था वो करप्शन और हड़प्शन और समझौतों की क्वारंटाइन कैंपों में मौजूद हैं, वो अपने केसों में लगे हुए हैं, और जिनको हमने सौंपा था वो नालायक, ना तजर्बाकार, जबान दराज और आपस में लड़ते लड़ते रास्ता भूल गए। 5 महीने फिर भी हो सकते हैं। ये प्लीज इमरान खान साहब का ये है कि ये 5 महीने उन्होंने वैसे दिए होंगे, 5 महीने के बाद क्या देख रहे हैं? इसमें कोई पिंडी इस्लामाबाद का किरदार नहीं है। 5 महीने बाद अगर ये इमरान खान नाकाम हो गए, हाँ, अगर इमरान खान नाकाम हो गए तो फिर भाईजान मरियम दे नारे वजणगे, बिलावल दे नारे वजणगे, फिर एक तीसरा ऑप्शन, जो एक और ऑप्शन सुना जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, कोई और ऑप्शन सुना जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं, तो फिर कोई ऑप्शन ही होंगे। और ये बदकिस्मती होगी उन लोगों की जिनको तब्दीली के ख्वाब बेचे गए, बदकिस्मती होगी उन लोगों के जिन्होंने तब्दीली के ख्वाब देखे, बदकिस्मती होगी उन लोगों की जो तब्दीली चाहते थे, बदकिस्मती होगी उन लोगों की जो इस तब्दीली के ख्वाब में रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का, आपकी राय के वक्त का। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा
वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद नाजरीन, आईसीसी के एंटी करप्शन विंग ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भारत है वो गढ़ है क्रिकेट की करप्शन का। ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं कि आपको भी चौंका देंगे। इस वक्फे के बाद बात करें।